यह कथा उस अनादि काल की है जब ना समय था, ना दिशा, ना आकाश और ना ही पाताल। उस शून्य में केवल एक ही सत्ता थी, निर्गुण निराकार ब्रह्म। और उसी शून्य से प्रकट हुए देवाधिदेव महादेव के तेज से उत्पन्न हुए भगवान नारायण और उनकी नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मदेव सहस्त्रों वर्षों तक दोनों तप में लीन रहे। लेकिन जब उन्होंने नेत्र खोले और एक दूसरे को देखा तो प्रश्न उठा, हम में से कौन श्रेष्ठ है। धीरे धीरे यह प्रश्न विवाद में बदल गया। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का कर्ता हूं, इसलिए मैं ही सर्वोच्च हूं। नारायण मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मदेव, आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, आपका आधार मैं हूं। लेकिन विवाद थमता नहीं था। ब्रह्मांड तक इस अहंकार की कंपन गूंजने लगी। तभी अचानक ब्रह्मांड के मध्य प्रकट हुआ एक अद्भुत प्रकाश पुंज। उसका न कोई आरंभ था, न कोई अंत। उस ज्योति से आवाज आई, जो इसका छोर पालेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा उत्तर दिशा की ओर चले, नारायण दक्षिण दिशा की ओर। सहस्त्रों वर्षों तक वे चलते रहे। नारायण ने अंततः स्वीकार किया, यह प्रकाश अनंत है, यह परम सत्य हमारी समझ से परे है। उन्होंने विनम्रता से सिर झुका लिया। लेकिन ब्रह्मदेव, उनका अहंकार और बढ़ गया। रास्ते में उन्हें मिला एक केतकी पुष्प। उन्होंने उसे झूठ का साक्षी बना दिया। जब वे लौटे तो गर्व से बोले, मैंने छोर पा लिया है। लेकिन उस प्रकाश पुंज से आवाज गूंजी, यह असत्य है। ब्रह्मा, तुमने छल किया है, इसलिए तुम्हें श्राप है। तुम सृष्टिकर्ता तो रहोगे, परंतु तुम्हारी पूजा किसी लोक में नहीं होगी। और हे केतकी, तुमने असत्य का साथ दिया, इसलिए मेरी पूजा में तुम कभी स्वीकार नहीं होगी। इसी क्षण उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं महादेव। उनका स्वरूप इतना प्रचंड था कि दिशाएं कांप उठी। महादेव के क्रोध से प्रकट हुए काल भैरव, गले में मुंडमाला, हाथ में त्रिशूल और नेत्र अग्नि समान प्रज्वलित। और फिर उनके प्रचंड खड्ग से ब्रह्मदेव का पंचम मुख काट डाला, अहंकार और असत्य का प्रतीक। लेकिन इससे काल भैरव पर ब्रह्महत्या का दोष लग गया। उनके हाथ में कटा हुआ मुख कपाल बनकर चिपक गया। भैरव मुक्ति की खोज में देवलोक, पाताल, हिमालय और तीर्थों में भटके, लेकिन पाप नहीं छूटा। अंततः वे पहुंचे काशी। गंगा में स्नान करते ही वह कपाल उनके हाथ से गिर पड़ा। उन्हें पाप से मुक्ति मिली। महादेव प्रकट हुए और बोले, काल भैरव, अब से तुम काशी के कोतवाल हो। यहां जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा, उसके मोक्ष की अनुमति पहले तुम दोगे। आज भी काशी में भक्त गाते हैं, काशी का पुराधिनाथ काल भैरव भजे। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार का अंत निश्चित है, लेकिन जो महादेव में शरण लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।